श्री महाभारत का सभा पर्व में हमने प्रवेश कर लिया है। सभा पर्व 2 आज हम पुष्प 2 का दर्शन करेंगे। एक दिन देवर्षि नारद ऋषियों सहित उस सभा में उपस्थित हुए। राजा युधिष्ठिर उन्हें देखते ही खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार करके उचित आसन पर बिठाया। देवर्षि ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, आपकी यह सभा तो अत्यंत सुंदर है। आपके पिता पांडु ब्राह्मण हत्या के पाप से इस समय तक मुक्त नहीं है। यह बात कहने के हेतु आपके पास मुझे भेजा है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, जिसका पिता स्वर्ग न पा सका उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है। अतः आप ऐसी युक्ति बताइए जिससे मेरे पिता राजर्षि हरिश्चंद्र के समान इंद्र की सभा में चिरकाल तक आनंद भोगे। नारद ने कहा, राजन, आप राजसु यज्ञ कीजिए। इस यज्ञ से केवल आपके पिता ही नहीं, आपको भी निसंदेह वही स्थान प्राप्त होगा। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं अब श्री कृष्ण के पास द्वारिका जाऊंगा। इतना कहकर नारद वहां से चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों और मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि राजसु यज्ञ के विषय में आप लोगों की क्या सम्मति है। मंत्रियों ने कहा, हे राजन, जो बलवान है वही राजसु यज्ञ का अधिकारी है। आप अवश्य इस यज्ञ को कीजिए। मंत्रियों की बात सुनकर उन्होंने ऋत्विज, धौम्य एवं व्यास आदि के परामर्श किया। सबने यही सम्मति दी, आप राजसु यज्ञ कीजिए, आप इसके अधिकारी हैं। सबकी सम्मति सुनकर धर्मराज ने विचार किया कि श्री कृष्ण ही इसका उचित निर्णय कर सकते हैं। यही सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण को लाने के लिए एक दूत भेजा। संदेश पाकर श्री कृष्ण दूत के साथ चल पड़े और धर्मराज के पास पहुँचे। युधिष्ठिर ने उनका उचित सत्कार किया। कृष्ण जब विश्राम कर चुके तब उचित अवसर पाकर युधिष्ठिर ने अपना अभिप्राय प्रकट किया। वे बोले, हे भगवान, मैं राजसु यज्ञ करना चाहता हूँ। जो समर्थ है, सर्वत्र जिसका आदर है और जो सर्वेश्वर है, वही राजसु यज्ञ करने को कहते हैं। अतः यह आप ही की सम्मति पर निर्भर है कि मैं राजसु यज्ञ करने के लिए समर्थ हूँ या असमर्थ हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, आप सर्वगुण से युक्त हैं, इसीलिए आप राजसु यज्ञ करने के अधिकारी हैं। परंतु आपके समान इच्छा जरासंध की भी है। उसके अनेक राजाओं को हराकर बंदी बना रखा है। वह उनसे सेवा लेता है। वह कैदी राजाओं के द्वारा यज्ञ संपन्न करना चाहता है। उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी है। इसलिए यदि आप राजसु यज्ञ करना चाहते हो तो सर्वप्रथम जरासंध का वध कराइए। जब तक यह न होगा आपका राजसु यज्ञ न हो सकेगा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे कृष्ण, आपकी सम्मति ही सर्वोपरि है। पांडवों श्री कृष्ण के संपूर्ण समर्पित है। हम आपके ही बल से अपने को बलवान मानते हैं, किंतु जब स्वयं जरासंध की शक्ति से शंकित है तब तो मुझे संदेह है कि आप बलराम, भीम तथा अर्जुन में से कोई मार सकता है या नहीं। आप भी कृपा कर मेरे कर्तव्य को निश्चित कीजिए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम ने कहा, शत्रु को विजय करने के लिए राजा को पराक्रमी, बली, नीति निपुण तथा युक्ति संपन्न होना चाहिए। उद्योगी और नीति निपुण कम शक्ति होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है। श्री कृष्ण नीतिज्ञ है। मुझे अपने बल पर विश्वास है। अर्जुन विजय प्राप्त करने में समर्थ है। अतः अकेले नहीं तो हम तीनों मिलकर जरासंध का वध करेंगे। भीम की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, प्रजा पालन, समृद्धि आदि सभी गुण आप में है। जरासंध में केवल एक बल है। उसके आश्रित भी उसके कठोर व्यवहार के कारण उससे प्रसन्न नहीं है। हम उसे अवश्य जीत सकते हैं। वह राजाओं को बंदी बना चुका है और उनका वध करना चाहता है। उसे इस क्रूर कर्म से रोकना चाहिए। श्री कृष्ण से आश्वासन पाकर भी धर्मराज उन तीनों को जरासंध के साथ युद्ध में भेजने को तैयार न हुए। वे बोले, मैं आप तीनों को कैसे भेज दूं? अर्जुन और भीम तो मेरे नेत्र हैं।
नेत्र और मन खोकर मैं कैसे जीवित रह सकूंगा। युधिष्ठिर की ये उत्साहहीन बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, लोग हमारे बल, पराक्रम और कुलीनता की प्रशंसा करते हैं। यदि हम राजसूय यज्ञ को निमित्त बनाकर जरासंध का वध कर सके तो हमारी कीर्ति होगी और राजा मुक्त होंगे। श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, संसार में कोई अमर नहीं है, कोई भी अपने को युद्ध से बचाकर भी अमर नहीं हुआ है। इसीलिए वीर पुरुष का धर्म है कि शत्रु पर आक्रमण करे और अपने मित्रों तथा निर्बलों की रक्षा करे। समर्थ होने पर आपका धर्म है कि आप उस दुष्ट जरासंध के चुंगल से बंदी राजाओं की मुक्ति करें। जन्मेजय ने पूछा कि हे भगवान, आप कृपा करके जरासंध के बारे में बताएं कि उसे इतना पराक्रम कैसे प्राप्त हुआ कि उसे हराने का कार्य श्री कृष्ण, बलराम आदि भी करने में असमर्थ थे। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, मगध का राजा बृहद्रथ था। वह महान पराक्रमी और ऐश्वर्यशाली था। उसने काशीराज की 2 सुंदर कन्याओं से विवाह किया। वह उन दोनों से समान प्रेम करता था। उसके कोई संतान न थी। एक समय राजा संतान प्राप्ति की चिंता में तपोभूमि में रहकर संत समागम कर रहा था। उसी समय तापस चंड कौशिक उधर चले आए। राजा ने उसकी सेवा करके मुनि को प्रसन्न किया। चंड कौशिक ने राजा की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, राजन, तू वर मांग। राजा ने एक पुत्र का वरदान मांगा। निदान ये हुआ कि मुनि ने एक आम राजा को देकर कहा कि इसे रानी को खिलाने से तुझे पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। आम लाकर राजा ने 2 भाग करके अपनी दोनों रानियों को दे दिया। मुनि के आशीर्वाद से दोनों रानियां गर्भवती हुई। प्रसव समय पूर्ण होने पर दोनों रानियों ने आधे आधे अंग उत्पन्न किए। इन अर्धांगों को देखकर रानियां क्षुब्ध हो गई और उन्होंने मांस के लोथड़ों को बाहर फिकवा दिया। बृहद्रथ के राज्य में जरा नामक एक राक्षसी रहती थी। उसने जब उन मांस के पिंडों को देखा तो उसने आहार के लिए उन्हें उठा लिया। सुविधा पूर्वक घर ले जाने की इच्छा से उसने उन मांस पिंडों को एक साथ जोड़ना चाहा। दोनों भाग मिलते ही बालक जीवित हो गया और वह राक्षसी उसे उठाने में असमर्थ रही। निदान ये हुआ कि राजा का हित करने की इच्छा से जरा ने उस बालक के जीवित हो उठने की सूचना राजा को दी। इसी दिन से यह बालक जरासंध के नाम से विख्यात हुआ।